स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे इस गिरनार नेचर सफारी के वीडियो संस्करण में। गिरनार नेचर सफारी गिरनार अभयारण्य में आयोजित की जाती है। अन्य सभी पार्कों में सफारी के लिए जोन या अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन गिरनार सफारी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सफारी के लिए केवल एक ही मार्ग निर्धारित किया गया है। हम आए हैं ये गिरनार नेचर सफारी जो कि जूनागढ़ में ही है, इंद्रेश्वर नाका के पास। और ये सफारी का टाइम है। हमारे गाइड है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पानू सिंह है और ड्राइवर का नाम धीरूभाई है। अच्छा, आप ही हमारे साथ आने वाले हो? हाँ। और ये सफारी कब चालू हुई? 2021 में चालू हुई है सफारी। 6 सालों से चालू है सफारी। मॉर्निंग का टाइम 6 बजे से 7:45 बजे से 10:45 बजे तक रहता है और इवनिंग का सफारी का टाइम 3 बजे से 6 बजे तक रहता है। कितनी देर है अंदाज से? यहाँ पूरे जंगल में 50 से प्लस लाइन देखने को मिलते हैं। साबर डियर है, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, नीलगाय सब यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बर्ड की फीसिस भी 200 से ज़्यादा यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और ये गवर्नमेंट भी में सब प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ खाना बुना ये अपने आप ही उसे ढूंढना पड़ता। चलिए फिर चलते हैं सफारी के लिए। थैंक यू। थैंक यू। स्पॉटेड डियर, नीलगाय, हाइना, लायन, लेपर्ड, આ બધું। गिरनार नेचर सफारी जूनागढ़ में इंद्रेश्वर नाका से शुरू होकर आपको 13 किलोमीटर जंगल के अंदर पातुरान बीट्स तक ले जाएगी और फिर उसी मार्ग से वापस लौटेगी। यहाँ पर प्रतिदिन केवल 8 सफारी की अनुमति है, जिसमें सुबह में 4 और शाम को 4 सफारी की अनुमति मिली हुई है। इसीलिए एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करना हितावह है। यहाँ की सफारी की बुकिंग के लिए वेबसाइट है girlion.gujarat.gov.in। गिरनार अभयारण्य गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध स्थान है। यह स्थान अनेक प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर है। इसे आधिकारिक तौर पर 2008 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और यहाँ 2021 से सफारी सेवाएं शुरू की गई है। ये सफारी सेवाएं गिर राष्ट्रीय उद्यान से भीड़ कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एरिया तीर्थस्थल होने के साथ साथ शेर, तेंदुए, स्पॉटेड डियर, क्रोकोडाइल, जैकल, हाइना और असंख्य पक्षियों जैसे कई जानवरों का घर भी है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पहाड़ियाँ एक अद्भुत स्थान है। ये पहाड़ प्रकृति और धर्म का अनूठा संगम है। यहाँ कई ऐतिहासिक स्मारक मौजूद है। गिरनार पहाड़ियाँ भारत की संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत मिश्रण को दर्शाती हैं। ये पहाड़ियाँ दुनिया भर से बड़ी संख्या में हिंदू और जैन धर्म के अनुयायियों को आकर्षित करती है। यहाँ घने जंगलों से लेकर पथरीली ढलानों तक विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये एक स्वर्ग है, जो पहाड़ों से दिखने वाले सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हैं। जहाँ सफारी का आनंद लेते हुए आप कई जंगली जानवरों को देख सकते हैं। ये गिरनार नेचर सफारी का पातुरान बीट्स चेक पोस्ट है। सफारी जिप्सी यहाँ तक आने के बाद यहीं से वापस इंद्रेश्वर नाका तक वापस जाती है।
इसी पातुरान फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर बने वॉच टावर पर नज़दीक से बहुत समय तक लायनेस की रोरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन लायनेस सफारी रूट पर हमें कहीं आगे दिखाई नहीं दी। सफारी के दौरान इस पातुरान बीट्स पॉइंट पर करीब 10 मिनट का ब्रेक होता है। यहाँ पर वॉच टावर से आपको जंगल का सुंदर 360 डिग्री व्यूज़ देखने को मिल जाएगा। ये सफारी मार्ग गांव के पास और जंगल के किनारे पर है। वैसे तो शेर जंगल का प्राणी है, लेकिन शेर घने जंगलों में घूमना ज़्यादा पसंद नहीं करते। वे खुले मैदान या घास के मैदानों में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो गांवों की ओर ज़्यादा है। इसी कारण गिर में शेर जंगल से ज़्यादा जंगल के किनारे पर बसे गांवों और बस्तियों में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। गिरनार नेचर सफारी गिरनार पर्वत के आसपास की पहाड़ियों में स्थित एक प्रोटेक्टेड एरिया है। वैसे तो ये बहुत समय पहले लार्जर गिर नेशनल पार्क का हिस्सा था, जो समय के साथ कट गया है। इसीलिए ये एशियाटिक लायन का लास्ट हैबिटेट है और अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ फल फूल रही है। वेजिटेशन में इस तरफ के गिर जंगल में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, झाड़ियाँ और घास के मैदान है। टीक, एकेसिया, जिजीफस प्रजाति के पेड़ प्रमुख है। इस वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक तंत्र में यानी इकोसिस्टम में पौधों की प्रजातियाँ, पक्षियों की प्रजातियाँ, कीटों की प्रजातियाँ, जानवरों की प्रजातियाँ और सरीसृपों की प्रजातियाँ शामिल है। सफारी के दौरान आप गिरनार हिल के ऊपर आए मंदिरों को आसानी से देख सकते हो और ये सफारी गिरनार हिल के आसपास ही से गुजरती है। ये गिरनार नेचर सफारी गिरनार लिली परिक्रमा और शिवरात्रि मेले के दिन बंद रहती है, क्योंकि उस दौरान काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जूनागढ़ में आते हैं। सफारी ऑनलाइन बुकिंग के समय आपको सफारी परमिट चार्जेस के रूप में 800 रुपया पे करना पड़ता है और बाद में फिर इंद्रेश्वर नाका पर बुकिंग ऑफिस पर 400 रुपया गाइड और 2000 जिप्सी चार्जेस ऑफलाइन पे करना होता है। समर सीजन जो कि 1 मार्च से 15 जून का होता है, उस दौरान सफारी का टाइम होता है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। जबकि विंटर सीज़न जो 16 अक्टूबर से 28 फरवरी तक का होता है, तब सफारी का टाइमिंग होता है सुबह में 7:45 बजे से 9:45 बजे तक और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। मेरी इस जंगल ट्रिप में आगे है झीणा बावानी मढ़ी, जहां का रास्ता इसी नेचर सफारी के रास्ते को क्रॉस करके जंगल के मध्य में ले जाता है। जूनागढ़ शहर से भैंसान रोड पर थोड़ा ऑफ रोड पर देरवण गांव के पास जाबूड़ी फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर एंट्री करके आप झीणा बावानी मढ़ी यानी आश्रम तक अपने व्हीकल से जा सकते हो। जाबूड़ी चेक पोस्ट से अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में आया है झीणा बाबा का आश्रम। ये एक प्राचीन मंदिर है। झीणा बाबा एक ज्ञानी और संत थे जिन्होंने इस जगह पर काफ़ी सालों तक तपस्या की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि दत्त भगवान गिरनार पर्वत पर से टहलते हुए कभी कभार झीणा बाबा के पास मिलने के लिए आ जाते थे। गिरनार लिली परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर या आश्रम पहला पड़ाव है। परिक्रमा के दौरान यहाँ पर श्रद्धालु भोजन प्रसाद लेते हैं और विश्राम करते हैं।
चेकपोस्ट से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर जंगल में स्थित हसनापुर डैम आता है। ये छोटा और बहुत ही खूबसूरत घने जंगल में स्थित है। हालांकि अभी फ़िलहाल डैम तक जाने पर प्रतिबंध है। डैम आपको गिरनार रोपवे पर से और अंबाजी मंदिर की चोटी पर से भी दिखाई देता है। जीना बाबा की मढ़ी भवनाथ तलेटी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये रूट लिली परिक्रमा के दौरान ही खुला रहता है। लिली परिक्रमा का पहला पड़ाव ये जीना बाबा की मढ़ी है। दूसरा पड़ाव जीना बाबा की मढ़ी से 8 किलोमीटर और आगे मालवेला। तीसरा पड़ाव मालवेला से 8 किलोमीटर की दूरी पर आया बोरदेवी मंदिर और आखिरी में बोरदेवी मंदिर से वापस भवनाथ मंदिर 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह से गिरनार पर्वत का सर्कुलर रास्ते पर लिली परिक्रमा संपन्न होती है। जीना बाबा की मढ़ी आश्रम में 2-3 छोटे मंदिर और महंतों के रहने का निवास स्थान है और चारों ओर जंगल है। शेर और तेंदुए अक्सर मंदिर परिसर के आसपास दिखाई पड़ते हैं। जीना बाबा की मढ़ी में एक मंदिर या वो कक्ष है जहाँ जीना बाबा तपस्या करते वक्त बैठते थे और इसी कक्ष में उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं रखी हुई है। जीना बाबा की मढ़ी से गिरनार हिल पर आए दत्तात्रेय मंदिर, अंबाजी मंदिर के बैक साइड का सुंदर भूदृश्य दिखाई पड़ता है। गिरनार हिल पर आए रोपवे, अंबाजी मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर और दत्तात्रेय भगवान मंदिर की चोटियाँ बिल्कुल साफ एक साथ नजर आती है। यहाँ जंगल का नियम समझना भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय उद्यान या सेंचुरी या कोई अन्य वन्य क्षेत्र केवल बिग कैट या बिग एनिमल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं अधिक है। ये अपने आप में एक अलग दुनिया है जिसमें छोटे बड़े जानवरों, पक्षियों और कीड़ों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जंगल की जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के वृक्षों, झाड़ियाँ, पौधों और जल निकायों का अवलोकन करना चाहिए, जो उस क्षेत्र के निवासियों के जीवन यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झाबुड़ी फॉरेस्ट चेकपोस्ट से आप एंट्री पास बनाते हो तब ये पास सिर्फ जीना बाबा की मढ़ी तक आने का ही है, जो एक प्री डिटरमाइंड रूट है। इस रूट के अलावा और किसी रूट पर आपको जाने की परमिशन नहीं होती है। सफारी के दौरान आप उचित कपड़े पहने और प्रकृति के अनुरूप रंग चुने, जैसे ब्राउन, ऑलिव, डार्क ग्रीन या खाकी कलर के कपड़े पहने, क्योंकि चमकीले या ब्राइट कलर के कपड़े जानवरों को चौंका देते हैं। सफारी के दौरान स्टडी शूज़ पहने और ऐसे कपड़े पहने जिससे हाथ और पैर ढके रहे। गिरनार वन्यजीव अभयारण्य टोटली प्लास्टिक फ्री होने के कारण यहाँ की गिरनार नेचर सफारी, जीना बाबा की मढ़ी के रूट पर या बोरदेवी मंदिर रूट पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का प्लास्टिक बैग ले जाना प्रतिबंधित है। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद और बहुत जल्द ही मिलते एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।